इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस से पहले हमने अभी क्या पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए जानते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है। सबसे पहले पहचान जरूरी है। तो जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, अब देखो ये क्या है। जब प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने पढ़ा था तो उसमें क्या देखा था हमने कि रहा है, रही है, रहे थे, है ना। तो क्या डिफरेंस है सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में? सिर्फ यही डिफरेंस है। रहा तो दोनों में था यहाँ पे है, वहाँ पे है था, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है। ये आपको ध्यान रखना है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूस से सिर्फ पहचान में रहा था यहाँ पे होता है, वहाँ पे रहा है होता था। ठीक है, तो चलो जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में, है ना। पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हमने पहचान देख ली। जनरली क्या होता है कि जब आप टेंस वगैरह पढ़ते हो तो बहुत सारे इसमें कॉमनलिटी होते हैं, है ना। जैसे पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस भी सबका लगभग सिमिलर होता है। तो इसलिए नाम भी इसका दिया हुआ इस तरह से होता है ना। सिर्फ थोड़ा सा पहचान में दिक्कत होती है, पहचान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और क्या होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह जो लगते हैं ना इसमें, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ऑलमोस्ट। तो आपको याद वगैरह करने की ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपने, है ना, अच्छे से इसको समझ लिया है कैसे चेंज होता है, ये कैसे पहचान चेंज होती है, कैसे इसका ऑक्सिलरी वर्ब चेंज होता है, तो आपको टेंस में 48 सेंटेंसेस आपको रटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। 48 कैसे, 12 सेंटेंस हो गया, 3 प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसके 4 हो गए तो 12 हो गए, है ना। और उसमें से 4 मैंने सेंटेंस टाइप्स लिए हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके बाद क्या लिया है मैंने, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो 48 सेंटेंस टाइप्स हैं टोटल। तो ये याद करने लग जाओ तो भूल ही जाओगे, कभी याद ही नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए मैं ट्रिक लेके आया हूँ कैसे याद करना है इसको शॉर्ट फॉर्म में, किस तरह से हम लोग, है ना, वो लास्ट में मैं जब सारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बता दूंगा सारा, उसके बाद मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे याद करना है, कैसे क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या कॉमनलिटी है, कैसे याद करते हैं, है ना, कैसे हम पहचानने में आसानी होती है, उस तरह से, है ना, सारा देखेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे चलो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। एफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, आपको पता ही है ना। इसमें नहीं तो नहीं होता, क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता है। ठीक है, दोनों नहीं होता। अब देखो पहचान हमने देख लिया, रहा था, रहे थे, है ना, इस तरह से देखो, रही थी, राइट। अब हमें देखना है सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, वॉज, वेयर, ठीक है, उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या है, आईएनजी, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो ये ऑलमोस्ट सिमिलर है किसके, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के। याद होगा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने क्या पढ़ा था, है ना। एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, इतना ही था। और इसमें सिर्फ क्या चेंज हुआ है, वॉज वेयर चेंज हुआ है। तो थी की जगह था, थे, थी की जगह वॉज वेयर आ गया, है अगर रहता तो इज एम आर लगता। ठीक है, ये सिंपल सा एकदम। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे, वॉज कहाँ लगता है, वेयर कहाँ लगता है। देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, सिंगुलर, प्लूरल। प्लूरल में हर जगह क्या लगता है, वेयर लगता है ना। यू के साथ भी वेयर लगता है, और आई के साथ वाज लगता है, और ही, सी, इट के साथ वाज लगता है। तो वाज सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में लगता है, अदरवाइज सब जगह क्या लगता है, वेयर। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। हम लोग सेंटेंस में हमको उसको बार बार रिपीट भी मैं करूँगा, आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जो पहला एग्जाम्पल है, ठंडी हवा चल रही थी। रही थी यहाँ पे सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप, मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस। नहीं तो है, नहीं तो क्या होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, एफर्मेटिव ही होगा, एफर्मेटिव हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है ना वो ठंडी हवा, एक साथ है, ठंडी हवा, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठंडी कोई, है ना, ठंडी इज नॉट ए सब्जेक्ट, वो, है ना, एडजेक्टिव्स वगैरह में आ जाएगा। बट अगर आप ठंडी हवा की बात करते हो ना, या तो हवा होगा यहाँ पे, है ना, या ठंडी हवा, एक साथ सब्जेक्ट आएगा। तो हम लोग लेते हैं ठंडी हवा को, द कोल्ड विंड हो गया ये सब्जेक्ट। उसके बाद क्या करना है, हमें वॉज वेयर लगाना है। देखो ये क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, राइट, है ना, ये नॉन लिविंग है तो इट वाला है, राइट। तो इसके साथ क्या लगेगा, वॉज। अब क्या है, हमने वॉज लगा दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाना है, चलना, है ना, चल रहा,
चलना का क्या होगा, चल रहा का, ब्लो है ना। जब विंड है तो क्या होता है, ब्लो, तो उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी, ब्लोइंग। अब देखो इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या हो जाएगा, द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। अब देखो ये द कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग, ये हमारा सही सेंटेंस हो गया। चलो अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह उसे टकटकी लगाकर देख रहा था, क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस है ना। यहाँ पे फुल स्टॉप, इसमें नहीं है मतलब एफर्मेटिव। उसके बाद क्या करना है, एफर्मेटिव में सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वह का क्या होगा, ही है ना। उसके बाद क्या है, वाज वेयर लगाना है, ही के साथ क्या लगता है, वाज। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखना क्या होता है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, एक और चीज़ है, एक तो है देखना, टकटकी लगाकर देखना। तो अगर आप देखोगे टकटकी लगाकर देखना भी एक वर्ब है, उसको स्टेयर कहते हैं, है ना, स्टेयर। और इसमें हम लोग आईएनजी लगा देंगे तो स्टेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ही वॉज स्टेयरिंग, किसे, उसे, हर ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे बहुत बार होगा कि है ना, टकटकी लगाकर देखना और टकटकी लगाकर दोनों को है ना, इसका एडजेक्टिव हो सकता है ना, एडजेक्टिव एडवर्ब जो भी है। बट क्या है कि अगर आप पूरा सेंटेंस ले लोगे तो भी एक ये वर्ब है, टकटकी लगाकर देखना इज अ वर्ब। उसका होता है मीनिंग, वर्ड होता है स्टेयर, STARE है ना, स्टेयर होता है, उसमें आईएनजी लग गया तो STARING हो गया, स्टेयरिंग हर है ना, उसे, है ना। तो हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, ही वॉज स्टेयरिंग हर, राइट। जो नेक्स्ट है हमारा वो क्या है, वह पत्र लिख रही थी, ठीक है, वह पत्र लिख रही थी, राइट। इसका क्या होगा, वह पत्र लिख रही थी, क्या, पहले देखो रही थी क्या हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। उसके बाद फुल स्टॉप मतलब अफर्मेटिव, नहीं तो है नहीं। अब क्या है, वह का क्या होगा, ही है ना। बट यहाँ पे देखो क्या है, रही थी, तो यहाँ पे फीमेल वाला है तो क्या लगेगा, सी, ठीक है, सी लगेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सा लगा, वाज वेयर आएगा, सी के साथ वाज आएगा, सी वॉज। लिखना तो क्या होगा, राइट, उसमें आईएनजी लगे तो राइटिंग, क्या लिख रही थी, पत्र, अ लेटर कर दो तो ये ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। तो क्या हो गया, सी वॉज राइटिंग अ लेटर, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट वाला जो है, सोनू निगम स्टेज पर गाना गा रहा था, ठीक है। ये बड़ा सेंटेंस है थोड़ा, इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं हम लोग। सोनू निगम स्टेज पे गाना गा रहा था, क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फुल स्टॉप, नहीं तो है नहीं इसमें, अफर्मेटिव। अब चलो देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट ढूंढते हैं। देखो सब्जेक्ट क्या है, सोनू निगम क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वाज लगाना है, वेयर लगाना है, वाज लगाना है, आपको पता हो गया होगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, गा रहा था, गाना क्या हो गया, सिंग, उसमें आई नहीं लगा तो सिंगिंग, क्या, गाना गा रहा था तो सिंगिंग है, सॉन्ग। स्टेज पर है ना, स्टेज पर इसको भी करना है हमको, ऑब्जेक्ट के मतलब ऑब्जेक्ट में ही आएगा ये सब, तो ऑन दी स्टेज, ठीक है। तो क्या हो गया, सोनू निगम वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग ऑन दी स्टेज, ये हमारा सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। चलो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं ना नेगेटिव सेंटेंसेज, इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं।